कनिया दोसरा के बनिए के रे जान कि जाय छिया ससुर रे यारवा कनिया दो के बोले डवा से करे जवाब पे गे जान कि तोहरे नमुआ लिखो हलियो काट बाबा जंगी बैठल गे बेटी भैया तोहरे पास कि चंदा जे तोरा कहिया हो पापा कते तोरा दिया ज्ञान कते तोरा करे छिया पंजाब खटैले ठीक से तोरे हो कि जाय छिया पंजाब खटैले ठीक से तो ही रही हो अरे जाय छिया पंजाब खटैले यो शिवा गुरु केना के दिनवा यहाँ बनलिया गरी कि बाबा लेने चलिया हमरो अपन मुरनमा कब से भेला बउआ मुरनमा कब से भेला बउआ के मौसी नचनिया के यार जाय छिया पंजाब खटैले ठीक से तोरे हो कि जाय छिया पंजाब खटैले ठीक से तोरे हो आ तोरा के तनो कोई बोलैता के करो गना नहीं जई हो तोरा के तनो कोई बोलैता के करो गना नहीं जई हो एहो आग लगई दिल्ली पंजाब में कहीं तो नहीं जई हो अरे आग लगाई दिल्ली पंजाब में कहीं तो नहीं जाई हो हम नीम के रोटी खाइबे हमारा जोरे तू खाई हो हम नीम के रोटी खाइबे हमारा जोरे तू खाई हो। वाह वाह, कहीं ना कहीं जो है ये गीत गाते हैं तो सच में लगता है कि हमारे समाज में जो हो रहा है, हमारे घर में जो हो रहा है, यहीं पर आधारित ये गीत होता है। हाँ, क्योंकि जब परदेश जाते हैं घर से तो उनके वाइफ जब गांव में रहते हैं तो उनको फोन करके कहते हैं कि जैसे भी हो निम्मक की रोटी खाए लेकिन ककरो अगना नहीं चाहिए। हाँ। ज्यादा रील जाके तो लोग पगला जाते हैं, सबका सीख लेते हैं, घर में बंटवारा कर लेते हैं और दूसरे अगना जाएगी दूसरे के देखेगी फलना के पुतो बांटने से तब हम घर में बंटवारे करवे। अच्छा, अभी जो है उषा यादव जी ने कहा कि जाए छो परदेश कम बैले, इस पर आप क्या कहते हैं? आप अगला मुखरा आप वो मेरा ही लाइन था। अच्छा, शुरू में जो आप गाए मेरा ही लाइन था, जाय छिया पंजाब खटैले ठीक से तो ही रही हो अरे जाय छिया पंजाब खटैले ठीक से तो ही रही हो तो निम के रोटी खइयो के करो गना नहीं जई हो। मतलब उनका पति बोलता है कि तो निम के रोटी खइयो अपने घर में रहियो केकरो गना जाए जरूरी नहीं। मतलब पति जब परदेश जाते कमाने के लिए तो अपने पत्नी को कहते हैं हाँ कि ककरो अगना मत जाइयो, जो है अपने घर में खाओ पियो रहो। चलिए और भी जो है आपका स्टेज शो जो करते हैं थोड़ा सा और गुनगुनाइए। हाँ, बहुत सारा सॉन्ग है, आप लोग सुन सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से भी और एल्बम सॉन्ग भी आते रहता है। और सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए ऐश्वर्या म्यूजिक मैथिली पे बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है दुर्गा पूजा का, आप लोग सुन सकते हैं। और मेरा मोनू माइकल जी का अच्छा सॉन्ग आया था सैड सॉन्ग कि जाय छियो ससुर रे यारवा कनिया दोसरा के बनिए के रे जान कि जाय छियो ससुर रे यारवा कनिया दोसरा के बनिए के रे जान आय तो जब याद हमर यारवा कनी हो नहीं छनिए के रे जान आई तो जब याद हमर यारवा कनी हो नहीं छनिए के रे जान। वाह, उसके बाद आप क्या कहते हैं? इसमें मेरा लाइन था कि तोहरे नम मालिक हलियो काट के बोले डवा से करे जवाब पे गे जान कि तोहरे नम मालिक हलियो काट के बोले डवा से करे जवाब पे गे जान हमारो के ले चल ससुररिया बंद कके गोदरे जवाब में गे जान कि हमारो के ले चल ससुररिया बंद कके गोदरे जवाब में गे जान। ये गाना का बहुत रिस्पांस मिला और शायद हमको लगता है कि स्टेज जो शो है स्टेज शो के माध्यम से मेरा यही गाना वायरल हो गया था पहला।
यही गाना गा के और बहुत सारा व्यूज आया था, ढेर सारा आशीर्वाद दिया था। तो आज देखिए हम पहला इंटरव्यू कर रहे हैं मोनू जी का, जो है मोनू माइकल जी का ना। हाँ, पहला इंटरव्यू। इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो है ना सभी लोग, जितने कोई स्टार हैं, वो भी जो स्टार नहीं है, वो भी जो नया कलाकार बन रहे हैं, जो सिंगिंग कर रहे हैं, वो भी जो है इस क्षेत्र को सोच रहे हैं कि और से और जो है गर्त में मिला दें क्या। लेकिन इन लोग देखिए, उषा यादव जी का जो आप कोई भी गीत सुन लीजिए, इतना बेहतरीन गीत गाते हैं कि आप सच में सुनिएगा ना तो लगेगा कि जो है कहाँ से ये जो है ये मुखरा उठा के लाते हैं। इनका सिंगर कौन होता है? सिंगर कौन होता है आपका? सिंगर तो हम लोग, राइटर पूछिए। हाँ, राइटर कौन होता है? राइटर तो हम ही लिरिक्स करते हैं और थोड़ा बहुत सॉन्ग देते हैं राइटर लोग, जैसे हमारे अमर आयुष जी देते हैं और पशुपति पारस जी हैं, वो देते हैं गाना। यानी कि जो समाज में देखते हैं उसी आधारित पर सोच लेते हैं कि इस पर गीत होना चाहिए। हाँ हाँ, सभी टाइप का गाना गाता है। शादी विवाह का गीत आप सब जाके देख लीजिए, चैनल पे 4-4, 5-5 मिलियन है स्टेज शो का। चलिए गा के बता दीजिए। एक गाना गाए थे, छैला बिहारी जी का गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है। कि बाबा जंगी बैठल गे बेटी, कि भैया तोहरे पास, कि बाबा जंगी बैठल गे बेटी, भैया तोहरे पास, कि चंदा जैसन मुहामा के बेटी, काहे कइने छे उदास, कि चंदा जैसन मुहामा के बेटी, काहे कइने छे उदास। आप क्या कहिए? कि कहते तोरा कहिया हो पापा, कहते तोरा दिया ज्ञान, कहते तोरा कहिया हो पापा, कहते तोरा दिया ज्ञान, होते भिन्न सरवा हो पापा, बेटी होई तबिरान, होते भिन्न सरवा हो पापा, बेटी होई तबिरान। वाह, देखिए कितना बेहतरीन गीत गाते हैं और फिर भी धमाल मचाते हैं। एक गीत और सुनना चाहेंगे, जो कि जो माता जी होते हैं, वो गांव समाज में जो शिव चर्चा होती है, तो शिव चर्चा का जो है ना गीत होता है, बहुत ही मतलब गॉड पर होता है, यानी कि शिव भगवान पर होती है ना, तो इस पर एक गुनगुनाना। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा सॉन्ग था मेरा, बहुत दिन पहले आया था, वो सॉन्ग सुनाना चाहेंगे। कि हो शिव गुरु के ना के दिनवा यहाँ बनलियो, वेदना लिखल मेटलियो ना, यो शिव गुरु के ना के दिनवा यहाँ बनलियो, वेदना लिखल मेटलियो ना, के करो कोठा वही पर कोठली, के करो रहिले ने झोपड़ी, के करो कोठा वही पर कोठली, के करो रहिले ने झोपड़ी, हो के करो रोटियों के बिना, हो के करो रोटियों के बिना, भूखे अहाँ सुतलियो, वेदना लिखल मेटलियो ना। वाह, इस पर आप भी कुछ कहिए। इनका तो सिंगल ही गाना था, लेकिन हम भी एक छोटा सा गुनगुना देते हैं। कि बाबा लेने चलियो हमारो अपन नागरी, कि बाबा लेने चलियो हमारो अपन नागरी, अपन नगरियो कैलाशपुरी, अपन नगरियो कैलाशपुरी, बाबा लेने चलियो हमरो अपन नागरी। वाह, बहुत ही कमाल के गाए। आप जो है मुंडन का भी गीत गाते हैं? हाँ हाँ, मुंडन का भी बहुत सारा सॉन्ग आते रहता है। चलिए। कि कोठा ऊपर कोठली कब सभेला, कोठा ऊपर कोठली कब सभेला, जब बउआ मुरनमा तब शोभेला, जब बउआ मुरनमा तब शोभेला, अरे बउआ मुरनमा कब शोभेला, बउआ
मुरनमा कब शोभेला, बउआ के मौसी नचनिया तब शोभेला, बउआ के मौसा ढोलकिया तब शोभेला। चलिए वाह, बहुत ही बेहतरीन गीत गाए। अच्छा, अब कुछ कहना चाहे आप जो है कोई अगर मान लीजिए कि मुंडन करते हैं, कोई शादी विवाह करते हैं, ठीक है, उसमें अगर प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं, क्या आप लोग जाइएगा? जरूर जाएंगे, आप लोग कॉल कीजिए, चैनल पे नंबर दिया हुआ रहता है, वैसे भी इस चैनल पे भी नंबर रहेगा, आप लोग नंबर लेके कॉल कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। यानी कि मुंडन में भी और शादी में भी? हाँ, शादी में किसी भी शुभ अवसर पे किसी भी सीजन में आप लोग बुला सकते हैं प्रोग्राम के लिए। और मेला हो, चाहे छठी हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे मुंडन हो, चाहे शादी विवाह। अच्छा, एक प्राइस की बात करें तो थोड़ा सा मतलब क्या एक होता है ना कि उसमें बता दीजिए। हाँ, पूरा फुल सेट 1,20 तक में हो जाएगा, 1,20,000 तक। अच्छा, चलिए आप जो है किन्हीं शादी विवाह में अगर आप जो है अच्छे कलाकार को मंगाना चाहते हैं, साफ सुथरा अश्लील मुक्त कलाकार को मंगाना चाहते हैं, तो आप जो है उषा यादव जी को जो है एक बार सर्च कीजिएगा और निश्चित रूप से आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। जी जी जरूर। चलिए अंत में जो है कंट्रोवर्सी जो करें उनके लिए क्या कहना चाहते हैं तूफान अली यादव जी के बारे में? क्या कहें उनके बारे में, फिर आप वही ला दिए। मतलब बड़ा हंसी लगता है जब उनका नाम लेते हैं। हंसी तो लगिए जाता है, लास्ट में हम प्यार से बोल लेते हैं भैया ऐसे प्लीज ये सब चीज को भूल जाइए। अच्छा बढ़िया बढ़िया गाना आप दीजिए, मार्केट में अच्छा आपका गाना भी चल रहा है और घर घर में उनका गाना बजता भी है। एक बार सरस्वती पूजा में बहुत गाना उनका भी बजा था और अच्छा से गाना गाइए। ये सब फालतू चीज पे मत फोकस किया कीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि घर में अब सब चार चार को फोन रहता है, जब खोलो यही सब आता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हमको गुस्सा आ गया, इसलिए सॉरी जो भी अगर भूल चूक हुआ होगा, लेकिन प्लीज ये सब चीज को आप बंद कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अगर जो है आप भी जो है आप एक सिंगर हैं, इतना बात सोच लीजिए, आप एक सिंगर हैं, अगर समाज के लिए कोई भी गीत गाते हैं तो आपको सब सुनता है और आपके गायक को आप जो गाते हैं उस गायकी पर जो है लोग चलना भी पसंद करते हैं। क्या सही बात है, गायकी देखिए गायकी से बहुत लोग सुधरता है। हाँ। गायकी से ही मतलब एक जो अथी होता है समाज, उसमें भी समाज के लिए अगर आप गाइए अच्छा अच्छा गाना, जैसे हम लोग गा रहे हैं समाज को देख के गा रहे हैं कि क्या चल रहा है, कि अभी शादी विवाह का गाना है, बेटी कैसे विदाई होती है, एक घर से दूसरी घर जाती है, तो ये सब कहीं ना कहीं समाज में एगो अच्छा चीज हम लोग परोसने का काम करते हैं। अच्छा चीज परोसिए आप भी और आपका भी नाम चलेगा, सब दिन के लिए रहेगा नाम। कोई कहेगा कि नहीं तूफानी लाल जी अच्छा गाना गाते हैं, अच्छा काम करता है। अभी जो चल रहा है ये सब क्या चलेगा, इसको खत्म कीजिए। चलिए ठीक है, हम भी एक पत्रकार होने के नाते जो है आप लोग से विनती करते हैं कि आप एक कलाकार हैं, तो कलाकार हैं तो साफ सुथरा कंटेंट देने का काम कीजिए, साफ सुथरा गीत देने का काम कीजिए, ताकि हमारी समाज जो है साफ सुथरा स्वच्छ रहे, ताकि आप लोग के बहकावे में आके गंदगी ना फैलावे।